वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का इतिहास में। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा स्टार्ट, चौहान वंश। क्या रहेगा? चौहान वंश। और इसमें अपने चर्चा करेंगे अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल के, सिरोही के और कोटा के चौहान। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जितने भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। और जो भी विद्यार्थी रीट, सीईटी, सेकंड ग्रेड, ऑल एग्ज़ाम 2022 इसके लिए आपके लिए ये टॉप जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएँ, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो डेली आपको शाम को अब 7 बजे चौहान वंश आज संपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और कल आपको नया टॉपिक में वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, मराठों को सर्वप्रथम राजपुताने में बुलाने वाली रानी कौन थी? मराठों को सर्वप्रथम राजपुताने में बुलाने वाली रानी कौन थी? बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी अमरूवरी, जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह की रानी, रणथंभौर के शासक हमीर देव की रानी रंग देवी, या स्वाई जय सिंह द्वितीय की दाई रूपा बराड़ा। तो बताना है आपको कौन थी। तो वो थी, ध्यान रखना, बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी अमरूवरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? अलाउद्दीन ने जो राजस्थान पर आक्रमण किए उनका कालानुक्रम क्या रहेगा? तो आपको पता है रणथंभौर पर उसने किया 1301, चित्तौड़ पर किया था 1303। इसमें आपको कालानुक्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2 और 1। सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर जालोर पर इसने आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। तीसरा क्वेश्चन देखो, जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? जोगी महल, ये कई बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक है जोगी महल, जोरा बोरा के मेल, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो किस में है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने। किसने करवाया? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग से संबंधित है? पहला साका कब हुआ? 1301 में। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन देखो, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर में, तो जालोर में कौन था? कानड़देव। और रणथंभौर में कौन था? हमीरदेव। जालोर के समकालीन हमीरदेव रणथंभौर में, और जालोर में कौन था? कानड़देव। 7 नंबर देखो, निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? ये होती है हमीर महाकाव्य से। किस ग्रंथ से होती है? हमीर महाकाव्य। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक कौन था? रणथंभौर का, तो अभी मैंने आपको बताया है कौन था? हमीरदेव। कौन था? हमीरदेव रणथंभौर का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन देखो, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिराज, गोविंदराज, हमीरदेव, या इनमें से कोई नहीं? तो वो था गोविंदराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? तो रणथंभौर पर जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में, तो उस समय कवि कौन था? अमीर खुसरो। कौन था उसके साथ? है अमीर खुसरो। अगला, जालोर के सोनग्रा चौहानों शासकों की कुल देवी कौन थी? जालोर के सोनग्रा चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी? तो वो थी महोदरी माता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? वीर सातल देव और सोम जो किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? ये हुए थे
1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग में, किसमें हुए थे? 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग के युद्ध में वीर सातल देव और सौम्य जो वीर गति को प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? 12वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया कीर्तिपाल के द्वारा। किसके द्वारा? कीर्तिपाल ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से कौन विख्यात है? राव मालदेव, मालदेव सोनग्रा, वीर सातल सोम या कानड़देव सोनग्रा? तो इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से कौन विख्यात है? वो है मालदेव सोनग्रा। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मालदेव सोनग्रा। अगला क्वेश्चन, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय जो आक्रमण है वो किस वर्ष किया? तो फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर पर है दूसरा आक्रमण किस वर्ष किया? वो किया था 1308 ईस्वी में। कब किया था? 1308 में। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किसको जीता? आपको पता है 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। उसके बाद में जीता इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग को, और उसके बाद में इसने जीता सिवाना दुर्ग को 1308 में, और फिर जीता जालोर को 1311 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। जालोर के ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या है राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? वो था चाचिंग देव। कौन था? चाचिंग देव। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यही था कि उसने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना, यानी कि इसने क्या है हमीर देव ने, ये अलाउद्दीन का सेनापति था, नेता था मोहम्मद शाह, इसको क्या है हमीर देव ने शरण दे दी थी, इसलिए इनके आक्रमण का मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? हमीर देव चौहान का कौन सा शासक था जो जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? वो था गुरदास सैनी। कौन था? ये था चौहान वंश का ये शासक था, और ये जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया, गुरदास सैनी। अगला क्वेश्चन, हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति कौन थे? तो हमीर देव ने क्या है अपने जीवन में 17 युद्ध किए और 16वां युद्धों का विजेता भी कहा, और 17वां युद्ध का विश्वासघात किया था रणमल व रत्तीपाल ने। किसने किया? इसके 2 सेनापति थे, रणमल व रत्तीपाल, इन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया। अगला, हमीर राजसो ग्रंथ के रचिता कौन है? हमीर राजसो ग्रंथ के रचिता हैं जोधराज। कौन है? जोधराज। अगला क्वेश्चन, कीतु एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? तो कीतु एक महान राजा है और इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? ये नवाजा था मुहणोत नैण सिंह ने। किसने? मुहणोत नैण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग किसे सौंपा? तो जालोर विजय करने के बाद क्या है अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग सौंपा था कमालुद्दीन गुर्ग ने, ये कमालुद्दीन गर्ग को, और इसके बाद में फिर से इसने मालदेव को बाद में ये दुर्ग सौंप दिया। तो अलाउद्दीन ने तो सौंपा था कमालुद्दीन गर्ग को, और इसने क्या है बाद में मालदेव को सौंप दिया था। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके 2 सेनापति नाहर खां और भोज मारे गए थे? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके 2 सेनापति थे, नाहर खां और भोज मारे गए थे? तो ये ध्यान रखना कहाँ के थे? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, वहाँ के समय थे ये 2 सेनापति मारे गए। अगला क्वेश्चन, वीरमदेव सोनग्रारी बातां, वीरमदेव सोनग्रारी बातां तथा कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये आपको सभी को पता है, पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मकरब, भैरव यंत्र, ठिकुलिया, मरकटी यंत्र, इन सब पत्थर बरसाने वाले यंत्रों का संबंध किस दुर्ग से था? तो इनका संबंध था रणथंभौर दुर्ग से। किससे था? रणथंभौर दुर्ग। अगला क्वेश्चन, हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं
मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। और किस दुर्ग के बारे में कहा? ये कहा रणथंबोर दुर्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1299 में। और इसमें हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया था? यानी कि हमीर का सेनापति मारा गया था और वो था भीम सिंह। कौन सा मारा गया? भीम सिंह इसमें मारा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? ये कहा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? शीतलदेव, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, हमीरदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? तो बताइए मुझे, विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? ये था हमीरदेव चौहान का। किसका था? हमीरदेव चौहान का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो ये कीर्तिपाल भी था, समर सिंह भी था, उदय सिंह था, लेकिन वत्सराज से संबंधित नहीं था। अब देखो आगे कथन, स्वर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में हुआ। आपको कथन बताने हैं और नीचे कूट दिए हुए हैं, इनमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। सही कूट का इसमें चयन करना है अपने आप को, तो इसका ध्यान रखना। तो स्वर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में, ये कथन सही है। मकराना शिलालेख में जालोर साके की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। और जालोर दुर्ग में जोहर मेणादे ने किया, ये कथन यहाँ पे गलत है। और सिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए, और ये मैंने अभी आपको बताया। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा ये 3 सही हो जाएंगे, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर की किस शासक को उस समय का भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया है? यानी कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या है, जालोर का ऐसा कौन सा शासक था कि उस समय का भारत का महान है और शक्तिशाली शासक बताया, और वो था उदय सिंह। कौन था उस समय? उदय सिंह था। अब देखो आगे दुर्गों के नामों के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो जलालाबाद, जालोर सही है। खैराबाद, सिवाना, बख्तरबंद, रणथंबोर, कुम्मड़, तारागढ़ ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो एक असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे, ध्यान रखना, सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखो, हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर हट के लेखक कौन है? वो है चंद्रशेखर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? ये मैंने आपको अभी बता दिया, पद्मनाभ है जो कानड़ देव प्रबंध रचिता है। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किस शासक का था? किसका था हुंजा नामक घोड़ा? मेवाड़ के राज सिंह का, बूंदी के उमेद सिंह का, जयपुर के माधव सिंह का या मारवाड़ के मालदेव का? तो बताइए मुझे, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देता है, बताइए मुझे जल्दी से, और साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर किया करो। तो हुंजा नामक घोड़ा है वो, ध्यान रखना है, बूंदी के उमेद सिंह का। किसका है? ऑप्शन नंबर 2, बूंदी के उमेद सिंह का। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? ये की थी, ध्यान रखना, जालिम सिंह की। किसकी की थी? ऑप्शन नंबर बी, जालिम सिंह की। अगला, कवि पद्मनाभ किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये भी मैंने बता दिया, कवि पद्मनाभ है किस शासक के दरबारी कवि थे? ये थे अखेराज। किसके? जालोर शासक है अखेराज के ये दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, कोटा का पहला शासक कौन था जिसने महाराव की उपाधि धारण की? कोटा का पहला शासक कौन था जिसने महाराव की उपाधि धारण की? वो था, ध्यान रखना, भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रंग महल का निर्माण महाराव उमेद सिंह ने करवाया और छत्र महल का निर्माण किसने करवाया? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रंग महल का निर्माण है वो तो करवाया था महाराव उमेद सिंह ने। अब आपको बताना भी छत्र महल का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था महाराव शत्रुसाल प्रथम ने।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी कि इसके नाम पर इसने छत्र महल शत्रुसाल प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 से 5 का डाक टिकट कब जारी किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, 2018 में। कब किया गया? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम क्या था? हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम क्या था? जो रणथंभौर में था हमीर देव चौहान, 1301 ईस्वी में साका हुआ और उसने जोर किया था पद्मिनी ने। तो कौन थी हमीर देव चौहान की पत्नी? तो ध्यान रखना कौन थी? पद्मिनी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये थी हमीर देव चौहान की पत्नी थी रंग देवी। कौन थी? रंग देवी ने जोर किया था। और ये पद्मिनी थी जो चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। इसने 1303 ईस्वी में जोर किया और रंग देवी ने 1301 ईस्वी में जोर किया था, जो जल जोहर रणथंभौर में हुआ। और ये हमीर देव चौहान की पत्नी थी रंग देवी। थोड़ा ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ये किया था 1290 में। कब किया जलालुद्दीन ने? 1290 ईस्वी में। अगला, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? तो ये है, ध्यान रखना, बुद्ध सिंह के द्वारा। राव बुद्ध सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी के किस सेनापति को शरण दी थी? ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये दी थी, ध्यान रखना, मोहम्मद शाह को। किसको दी? मोहम्मद शाह को जलालुद्दीन खिलजी के किस सेनापति को दी? हमीर देव ने मोहम्मद शाह को। अगला, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार रणथंभौर का साका कब हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। अगला, हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य ग्रंथ के लेखक हैं नयनचंद्र सूरी। कौन है? नयनचंद्र सूरी। अगला, महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित देश का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर देखा जाता है? तो उमेद सिंह के द्वारा निर्मित है देश का एकमात्र विभीषण जी का जो मंदिर है वो कैथून कोटा में देखा जाता है। कहाँ पर है ये? कैथून कोटा में। अगला, निर्माण कार्यों की दृष्टि से किस शासक को कोटा का साझा कहा जाता है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। निर्माण कार्यों की दृष्टि से किस शासक को कोटा का साझा कहा जाता है? ये कहा जाता है उमेद सिंह द्वितीय। किसको कहा जाता है? उमेद सिंह द्वितीय को। आज का अंतिम क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? यह सौंपा था उल्गू खां को। किसको? उल्गू खां को। यानी कि रणथंभौर की जब विजय हुई 1301 ईस्वी में, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, ये रणथंभौर दुर्ग जो उल्गू खां को सौंप दिया था, जो इसका सेनापति था। ये थे कुछ 52 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। लगभग संपूर्ण जो चौहान वंश है मैंने करवा दिए। बाकी कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन है वो कल मैं आपको और करवा दूंगा। जैसे अभी अजमेर के चौहान कुछ और बचे हैं, इसलिए कल मैं आपको और भी वीडियो जो कुछ है मेन क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं कल करवा दूंगा। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। लगातार आपको जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है वो आपको शाम को अब 7 बजे वीडियो मिलता रहेगा। जितने भी जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है, सब आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।